Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज बात भारत की उस जीत की जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को चौंका कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई की। मई 2025 में यूपीआई ने वो इतिहास रचा है जिसे देखकर अमेरिका, चीन, यूरोप सब दंग हैं। भारत ने सिर्फ एक महीने में 18.68 अरब डिजिटल लेन देन किए और उनकी वैल्यू थी 24 लाख करोड़, यानी लगभग 94 बिलियन डॉलर। ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की वो ताकत है जिसने 21वीं सदी में भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना दिया है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार मई 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या रही 18.681 अरब। यूपीआई ट्रांजैक्शन का वैल्यू रहा 24 लाख करोड़, यानी 294 बिलियन डॉलर के आसपास। और यह आंकड़ा न सिर्फ भारत के लिए रिकॉर्ड है बल्कि विश्व स्तर पर किसी भी देश के लिए एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया गया सबसे बड़ा मासिक ट्रांजैक्शन है। सिर्फ 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई ने इतने कम समय में जिस तरह से विस्तार पाया है वो अपने आप में एक चमत्कार है और इसका पूरा श्रेय जाता है डिजिटल इंडिया के विजन को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का हिस्सा था। 2015 में जब मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया का सपना देश के सामने रखा था, तब लोगों को यकीन नहीं था कि गांव-गांव इंटरनेट पहुंचेगा। लेकिन आज भारत के ग्रामीण इलाकों में भी लोग क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं। छोटे दुकानदार से लेकर रिक्शा चालक तक डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर रहा है। आज भारत में यूपीआई यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। हर महीने 70% से अधिक रिटेल ट्रांजैक्शन डिजिटल रूप से हो रहे हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भारत पे जैसे ऐप्स गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं। ये सब कुछ संभव हुआ है डिजिटल बुनियादी ढांचे, सस्ते इंटरनेट और मोदी सरकार के मजबूत डिजिटल रोड मैप की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और चीन जैसे टेक्नोलॉजी दिग्गजों को भारत ने कैसे पीछे छोड़ दिया। दरअसल अमेरिका अभी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बेस्ड सिस्टम पर टिका है। एप्पल पे और गूगल पे वहां सीमित यूसेज में है और बैंकिंग एपीआईज उतनी खुली नहीं है। अमेरिका में 2025 में औसतन महीने में 1.2 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जबकि भारत ने 18 गुना ज्यादा कर दिए। चीन में अलीपे और वी चैट पे जरूर लोकप्रिय है, लेकिन वो चीन के भीतर सीमित है और इंट्रोऑपरेबल नहीं है। ऊपर से चीनी सरकार की कड़े नियंत्रण वाली नीति ने इन प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ पर ब्रेक लगा दी है। भारत का यूपीआई ओपन, स्केलेबल और पूरी तरह से इंट्रोऑपरेबल है, जिसकी वजह से यह न सिर्फ तेजी से फैला बल्कि पारदर्शिता और विश्वास का माध्यम भी बना। आज भारत के यूपीआई की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही बल्कि विदेशों में भी हो रही है। फ्रांस में आईफेल टावर के नीचे भी अब भारतीय टूरिस्ट यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल और मलेशिया जैसे देशों ने यूपीआई को स्वीकार किया है। भारत और रूस के बीच भी बातचीत चल रही है कि यूपीआई को रूसी डिजिटल रूबल से लिंक किया जाए। दुनिया की अर्थव्यवस्था में डॉलर के दबदबे को चुनौती देने में यूपीआई और रुपया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि अब ब्रिक्स देश भी भारत के मॉडल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एनपीसीआई अब यूपीआई को ऑफलाइन पेमेंट्स में और ज्यादा उपयोगी बनाने पर काम कर रहा है, जैसे कि फीचर फोन से भी यूपीआई लाइट और यूपीआई क्रेडिट लाइन जैसी स्कीमें आम आदमी को बैंकिंग का असली मतलब समझा रही हैं। आने वाले वर्षों में यूपीआई इंटरनेशनल कार्ड और रुपे इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ भारत एक वैश्विक फिनटेक पावर बन सकता है। मोदी सरकार का लक्ष्य साफ है कि भारत को 2030 तक दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन हब बनाना। खैर, आज जो भारत ने किया है वो सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं स्लो ग्रोथ और बैंकिंग क्राइसिस से जूझ रही हैं, तब भारत ने
डिजिटल मोर्चे पर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आज भारत का किसान भी, दुकानदार भी, युवा भी और बुजुर्ग भी यूपीआई पर भरोसा कर रहा है और यही है भारत की असली ताकत। अगर आपको अपने देश की इस डिजिटल क्रांति पर गर्व है तो हाँ या ना में कमेंट करके बताइए कि क्या भारत का यूपीआई अमेरिका, चीन के सामने नई ताकत बन के उभर रहा है।